हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिछली क्लास में जो हुआ था उसमें से हम करेंगे, सारे नहीं रिकॉल करेंगे, सिर्फ जो थोड़ा सा हमें लगा कि फिर से बता देना चाहिए। एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर, और कोई गिवन नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है, ये कि उसके पीछे जो रूल है सिवा पिरास्टोस्थनीस, इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? अतः प्राइम नंबर इन नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ए हैव ओनली टू डिवाइजर्स। कौन कौन से? 1 और ए इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक, वो जो नंबर होगा एक से ज़्यादा होगा। डिफिनीशन में है वन इज ए इज ग्रेटर देन 1, तो 1 हम प्राइम होता है कि क्यों नहीं होता है? ये डिफिनीशन में ही नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कोई भी जो प्राइम होता है 1 से ज़्यादा होता है। और उसके पास जो डिवाइजर है 1 और ए इटसेल्फ, मतलब कोई अगर नंबर है, सिर्फ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू ए टाइप का, मतलब ए का जो फैक्टर बनेगा 1 होगा या तो ए होगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और दूसरा कहता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? जो प्राइम ना हो उसे हम कंपोजिट कहते हैं। ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर व्हेन इट इज नॉट प्राइम। अदर इसके दूसरे लैंग्वेज में समझें तो अगर हम कोई नंबर ए है, ये कंपोजिट है, इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज बी इंटू सी के फॉर्म में। मतलब कि इसके पास दो, और इसमें एक ये भी कंडीशन है, बी और सी जो है लेस देन ए है और ग्रेटर देन 1 है। ऐसा कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। और अगर आप एज ए डिफिनीशन दे जाना चाहते हैं तो आप सीधे कहिए कि ए नंबर इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर व्हेन इट इज नॉट प्राइम, तो ये हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। अब गिवन नंबर, कोई गिवन नंबर है तो कहता है हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। हमने बताया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर है, प्राइम चेक करना है, तो अगर हमने एक कोई नंबर लिया और हमारा ये क्या होना चाहिए? जेड प्लस से होगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम, हमें अगर प्राइम चेक करना है तो सबसे पहले तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर है, सपोज इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो इसके फैक्टर होंगे, बी और सी। और बी और सी क्या होना चाहिए? बी और सी इज लेस देन ए और ग्रेटर देन 1 है। ये मतलब कंपोजिट नंबर समझ में आ रहा है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि कोई भी नंबर ले लो, अब जो प्राइम नहीं है उसके पास दो नंबर होंगे, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कोई नंबर ले लो, जैसे 15 ले लिया हमने, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, क्योंकि ये प्राइम नहीं है इसलिए हम इसे फैक्टराइज कर लिए। अगर प्राइम नहीं होता तो इसे हम फैक्टराइज, अगर प्राइम होता तो फैक्टराइज नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, तो बी इंटू सी के फॉर्म में हमने लिख लिया, और हमने एज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है लेस देन आर इक्वल टू सी है। जैसे यहाँ पे 3 और 5 में 3 लेस देन 5 है, बोथ साइड में हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रिजल्ट फिर से हम डिराइव करना चाह रहे हैं, और बी और डॉट सी हमने ए लेके चला था, तो हमारे पास जो ये नंबर मिला बी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू लेस देन अंडर रूट ए। अच्छा, और ये बी क्या था हमारा? बी इज ग्रेटर देन 1 था। कोई नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो उसके पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। मतलब अगर बी कोई ग्रेटर देन है तो उसके पास, अगर मान लेते हैं 2 है, तो 2 खुद का मतलब प्राइम, 2 खुद प्राइम है, तो ये 2 के मल्टीपल में लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लो रैंडम, जैसे 18 ले लिए, 18 है तो ये किसी प्राइम का फैक्टर है, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 और 3 दोनों, मतलब इसके पास दो प्राइम है जिनके ये फैक्टर, मतलब इसके डिवाइजर्स हैं। या 18 2 का फैक्टर है, 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है। वैसे ही बी अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक ऐसे प्राइम का ये मल्टीपल होगा। इसका मतलब अगर पी का मल्टीपल है तो पी इसे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कोई प्राइम है, रैंडम एज्यूम कर लेते हैं, और हमारे पास बी डिवाइड्स ए है। और देखिए ए क्या था हमारा? बी इंटू सी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे बी भी इसको क्या डिवाइड करे? ए को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए जो है बी के मल्टीपल में लिखा है। मतलब यहाँ पे ये हमने ले लिया बी, पी डिवाइड्स बी
एंड बी डिवाइड्स ए, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं पी डिवाइड्स ए, मतलब वो जो प्राइम था बी को जो डिवाइड कर रहा था और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे अगर ए कैन बी रिटन है बी इंटू सी है, कोई पी है जो बी को डिवाइड कर रहा है तो ए को डिवाइड करेगा, क्योंकि बी का ही मल्टीपल तो है ये। अच्छा ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, अब इसके पास एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करेगा कि यहाँ पे हो जाएगा ये पी, जो पी इज लेस देन ए होगा एंड पी डिवाइड्स ए होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये हमारा नंबर कंपोजिट बनेगा, अगर ये नहीं हो रही है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं बनेगा। ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे कि ए हमारा यहाँ पे क्या है 191 है, हमारा क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट है। ठीक है, ये क्या है हमारा 191 है। अब हमारे पास क्या चेक करना है, अंडर रूट 191 मतलब अंडर रूट ए। अब हमने बताया था ना कि ये दो नंबर ये किसके बीच में है, ये एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो। और अगर हम 15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 14 का करेंगे तो 196, ये 14 ये 13 के बीच में है। मतलब हमारे पास जो पी है क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7, पी इज लेस देन होना चाहिए ना ए, तो जैसे हमारा क्या रिजल्ट था, पी इज लेस देन अंडर रूट ए हो, और चेक क्या करेंगे पी डिवाइड सी है, अगर ये ऐसा हो गया तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड किया, अगर पी डज नॉट डिवाइड सी हो गया तो हमारा ये नंबर प्राइम कर जाएगा। अच्छा, अभी हमने कितना देखा, 2 3 5 7 11 और 13, ये हमारे नंबर हैं जो जिसे चेक करना है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या 2 इसे डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 9 2 ये डिजिट का सम 11 है और 3 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा। 15 से 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 7 दूना 14 करोगे 51, 10 से 49 होता है इसलिए इससे भी नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, ये हो जाएगा 81, वन टाइम ले जाने के बाद रिमाइंडर मतलब नीचे आएगा शेषफल में 81, इससे भी नहीं होगा। 13 से करेंगे तो 61, 61 से क्या 30, इससे भी नहीं होगा। तो ये हमारा नंबर जो हो जाएगा ये प्राइम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 6 ये 6 प्राइम है जिससे हम चेक करेंगे, इसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे कि ये गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं है। हमने यहाँ से ये इन 6 से चेक किया, इसे डिविजिबल नहीं हो रहा है इसलिए नंबर हमारा ये प्राइम हो गया। अच्छा, बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। बी वाले ऑप्शन का मतलब क्या है, अंडर रूट आप क्या लिखोगे 2 2 1, ये है हमारा यहाँ पे क्या है 2 2 1 है, 221 है, मतलब इसके नीचे कौन सा नंबर होगा, अंडर रूट में है तो अब प्राइम मतलब किन नंबरों की स्क्वायर के नीचे है ये। यहाँ पे अगर आप 15 का करोगे तो 225 होता है, 15 कहाँ यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, क्योंकि 14 का कितना होता है 196 होता था। हाँ ठीक है, अब सारे प्राइम जो हमारे होंगे इससे नीचे वाले कौन कौन से पी यहाँ पे बनेगा, 13 तक जाएगा, यही सारे बनेंगे। ये एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पे प्राइम जो 2 3 5 7 11 और 13। अब इसे चेक करते हैं, 2 से या डिविजिबल होगा ये, नहीं होगा। 3 से, सम 5 है तो इसलिए नहीं होगा। 5 से तो वैसे नहीं होगा। 7 से 7 त्रिक 21 इससे भी नहीं होगा। 11 से 11 दूना 22 1 रह जाएगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से जब चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 2 2 1, ये 13 वन टाइम ले जाओगे, ये 9 13 7 91 17 टाइम जाएगा, इसलिए ये 3 से ये क्या है 13 से ये डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। ये प्राइम हमारा बना, ये प्राइम नहीं है, तो मतलब ये प्राइम नहीं है तो क्या बनेगा, ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अभी प्राइम तक हो गया हमारा नंबर काम। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स में वो आते हैं जैसे कि पहली कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए हमारा, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सिंपली अगर हम ये कह दें कि ए और बी जेड पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ए और बी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या ए और बी का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 का जीसीडी कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम कहेंगे 2 एंड 3 हमारा क्या है को प्राइम नंबर है।
रिलेटिवली को प्राइम भी बोलते हैं। अब जैसे हमने ले लिया 2 एंड 6 ले लिया, 2 6 का जीसीडी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 एंड 6 को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए को प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट को प्राइम। और ऐसे ही कई नंबर आप बना सकते हो, जैसे आपने 3 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, और 5 और 6 ले लिया, इनका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए रिलेटिवली को प्राइम या को प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, अप टू 100 लिखना है। आइए एक बार और हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था सीयू ऑफ इरास्टोस्थनीज जो होता है, क्या होता है, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था रिजल्ट में कि अगर कोई नंबर ए है, प्राइम है कि नहीं प्राइम है, हमें प्राइम छाटना है कि नहीं है, उसका अंडर रूट लेंगे, उसके नीचे की जो प्राइम है उससे चेक करेंगे कि ए जो है पी से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल हो गया तो ये हम कहेंगे कि को प्राइम है, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो हम कहेंगे प्राइम है। अगर P डज नॉट डिवाइड्स ए है तो हम कहेंगे प्राइम, अगर P डिवाइड्स ए है तो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये डिफिनीशन में नहीं होता। प्राइम क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और क्या होता है दूसरी बात, ए ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नहीं बना, 2 हमारा प्राइम बनेगा। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इकलौता है, और ये क्या है, इकलौते में इवन नंबर है, ठीक है। हम कहेंगे ऐसा वो प्राइम बताओ, इवन प्राइम नंबर है 2 है, उसके अलावा जितने प्राइम मिलेंगे आपको 8 मिलेंगे। क्यों, अब 2 का मल्टीपल कोई प्राइम नहीं बनेगा। अगर 2 का मल्टीपल कोई प्राइम बन गया तो उसके पास एक, हमने बोला था ना कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो क्या लिखा, अगर कोई नंबर प्राइम है तो 1 इंटू ए के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसके अलावा 2 के अलावा कोई इवन नंबर अगर प्राइम बना तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 का मल्टीपल हमें होना नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 और है तो वो नंबर से होना चाहिए। तो ये हमारा 2 के अलावा अब जितने भी इवन नंबर है वो हमारे कभी प्राइम नहीं बन सकते। तो इवन नंबर को हम इस अले ही निकाल देते हैं। ये नंबर सारे के सारे हमारे इवन लिखे हुए हैं, ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। इकलौता नंबर है इवन जो हमारा वो प्राइम बनेगा, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर हम पहले अपनी लिस्ट से निकाल देना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर हैं ये हमारे कभी प्राइम नहीं होंगे। थोड़ा सा अब चूज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगला नंबर क्या है, 3। ए की जगह पे 3 लिखिए, उससे नीचे का प्राइम लीजिए, तो हमारा उससे 2 है, उससे डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नंबर ये वाला फुलफिल हुआ। तो ये वाला जब कंडीशन हो, पी डज ना डिवाइड हो, तो प्राइम बन जाता है। हमें यही खोज चूज करना है। तो हमारा एक प्राइम 2 मिला, एक 3 मिला। अब 3 का मल्टीपल कोई प्राइम नहीं बन सकता। अगर 3 का मल्टीपल प्राइम बना तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है, फेल हो जाएगी मतलब। तो हम अब 3 का मल्टीपल जो जो है उसे निकाल देते हैं। तो 6 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक 9 नहीं होगा, 12 ये 15 नहीं होगा, 18 ऑलरेडी, मतलब 3 के जो पहाड़े में आते हैं सबको हटा दो। 3 सत्ते 21, 3 नौ 24, 3 नौ 27, 3 दहा में 30, 35, 36, 39, 42, 45 और 48 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 49 नहीं, 51, 54, 57 और ये 60 ऑलरेडी हो चुका है, 63, 66 निकाल, 69, 72, 75, 78 निकल चुका है, 81, 84, 87 ये भी नहीं होगा प्राइम। 90 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 93 भी नहीं बनेगा, 97, 99 भी नहीं बनेगा, ठीक है। इतना हमने नंबर निकाल दिए हैं जो प्राइम नहीं है। अब देखिए 5 का मल्टीपल, उस ए की जगह पे आप यहाँ पे 5 रखिए, उसके नीचे प्राइम जो अंडर रूट्स है, क्या उससे डिविजिबल है, नहीं है। ये वाली कंडीशन हमारी क्या देती है, प्राइम देती है। एक बार लिख लो, ये वाली कंडीशन हमारी प्राइम हो गई, तो ये हमारा प्राइम नहीं, 5 प्राइम। अब इसके मल्टीपल कोई प्राइम नहीं हो सकता। अब इसके मल्टीपल कौन कौन से हैं, 10 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 15, 20, 25, 35, मतलब 35 ये आगे पीछे लिख चुके हैं। अब ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। 55 है, 56 उल्टा हो गया है ऑर्डर में, कोई ना। ये भी नहीं होगा, अभी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके मल्टीपल सारे गायब हो गए। 5 के इधर भी हो गया। अब इसका अगला नंबर कौन सा बचा, 7। 7 का मल्टीपल अब प्राइम नहीं हो सकता।
7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच 35, 7 छक 42, 10 ते 49, 7 56, 7 9 63, 70, 77 और ये 84 निकाल चुके हैं, 84, 91 ये भी नहीं बनेगा, ये 98 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगला प्राइम क्या हमारा बना, ये 11, 11 का मल्टीपल नहीं प्राइम बन सकता, ठीक है। 11 का मल्टीपल 11 दूना 22, फिर ये 33, 44, 55, 66, ये 88, सब 11 का मल्टीपल निकल चुका ऑलरेडी। अब हम 13 का मल्टीपल जो होगा वो प्राइम नहीं होगा, ऐसे ऐसे हम चूज करेंगे। 13 का 13 दूना 26 निकल चुका है, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 से कब हो गया। अब अगला प्राइम बचा 17, फिर 19, 17, 19, ये 29 किसी का है डिविजिबल उसके नीचे से नहीं, फिर ये 31, 31, ये 37 भी प्राइम बनेगा, फिर ये 41 भी बन जाएगा, 41, 41, 43, 43 भी हमारा एक प्राइम है, किसी से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 47 प्राइम है, 47, 40, 53, 53, 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। ऐसा हम क्यों आप सारे प्राइम ले लिए, क्योंकि देखो अंडर रूट अगर आप 100 करोगे तो ये 10 होगा। अब 10 के नीचे कौन कौन से प्राइम है, 2, 3, 5 और 7। अगर इन नंबरों से कोई नंबर अगर डिविजिबल नहीं है ना तो प्राइम मतलब नहीं, अगर डिविजिबल है तो प्राइम बन जाएगा। ये सारे नंबर देखिए किसी से डिविजिबल, 2 तो हो ही नहीं सकता, 3 का हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे, 5 का हमने मल्टीपल निकाल चुका था, 7 से कोई था ही नहीं मल्टीपल। इसलिए अब हमारे पास जो जो नंबर बचे हैं, जैसे कि अप टू में अगर आंसर लिखना हो कि कौन कौन से हमारे ये प्राइम था, तो उसे लिखने के लिए आइए हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और या तो एक एक अलग से लिख देते हैं कि कौन कौन से हमारा प्राइम बना बचा है हमारे पास। तो हमारे पास कौन कौन सा प्राइम बचा 100 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये भी तो है, ये 23, 19, 23, 29, 31, 31, 37, 37, 41, 41, 43, 47, 53, 53 और 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 89, ये 97, 97। अब हमें जो अब प्राइम है कि नहीं प्राइम है, इन नंबरों को एक बार किससे नहीं डिविजिबल होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, ये क्या है अंडर रूट 100 से नीचे हैं, यही प्राइम है, इनसे ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब एक 2 तो मतलब ये ले ही सकते हैं, इतने नंबर के बाद ये तो है ही प्राइम, इसके बाद कोई और नंबर इन नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। 31, 37, 41, 43, 47, ये सारे नंबर जो हमारे प्राइम यही बचे हैं। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके।